मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल जिसे हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम कई सवाल को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से कम समय में सॉल्व करेंगे। इस टाइप का सवाल हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार एसएससी हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। अब हम ऐसे सवाल को इतना छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो आपका पहला सवाल है, तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर आपका एक श्रृंखला दिया हुआ है और वो श्रृंखला है आपका 8, 11, 16, 23 और 32। तो यहाँ पर आपका श्रृंखला एक है 8 है, 11 है, 16 है, 23 है और 32 है। तो इसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान दिया हुआ। इस प्रश्नवाचक के निशान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे तो श्रृंखला हमारा कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर उसके बाद 23 है, फिर उसके बाद 32 है और उसके बाद हमारा प्रश्नवाचक का निशान है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान किस जगह पर कौन सा नंबर आएगा? तो सबसे पहले देखेंगे जो श्रृंखला हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 2, 4 आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 से यदि हम 11 में जाते हैं, यदि 8 से हम 11 में जाते हैं तो हमारा 3 का बढ़ोतरी होता है, यानी 8, 3, 11, यानी 3 प्लस करने के बाद हमारा 11 आ जाता है। यदि हम 3 प्लस करते हैं तो हमारा 11 हो जाता है। फिर यदि 11 में यदि हम 5 प्लस करते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है। फिर 16 में यदि हम 7 प्लस करते हैं तो हमें 23 प्राप्त होता है। फिर हम 2 बढ़ाते जाएंगे तो 7 के बाद हमारा हो जाएगा 9। यदि हम 9 प्लस करते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना? 32। और 32 में यदि हम 11 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 43 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के निशान पर आपका क्या आएगा? 43 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। आपका सही उत्तर हो जाएगा 43। तो देखते हैं दूसरा सवाल। तो आपका दूसरा सवाल है, तो नेक्स्ट में आपका एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में पूछा जाता है जो इस चित्र में कितने वर्ग है, इस चित्र में कितने वर्ग है, हमें वर्ग के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें वर्ग के बारे में ट्रिक पता होना चाहिए, जो वर्ग को हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब आपके सामने इस टाइप का वर्ग आए, इस टाइप का वर्ग आए तो एक वर्ग हमारा हो गया। लेकिन इसी में हमारा इस टाइप का बना रहे तो हमारा सबसे पहले कितना वर्ग आएगा? तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 1 और यहाँ कर देंगे 2। फिर यहाँ हमारा ऊपर 1 है और नीचे हम कर देंगे उसी के नीचे 2। फिर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस दे देंगे। फिर हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 1 प्राप्त होता है और 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 4 प्राप्त होता है। नहीं, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो इस टाइप का देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर आपका इसी टाइप का बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसी टाइप का बना हुआ। तो सबसे अंदर में हमारा 5 वर्ग आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 5। फिर उसके बाद उसी टाइप का देखिए यहाँ पर बना हुआ, उसी टाइप का है, तो यहाँ पर भी आपका 5 बन जाएगा। फिर उसके बाद एक आपका यहाँ पर है, देखिए एक आपका वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपका 5 वर्ग बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ से हमारा रेखा जो सीधा रेखा है, जो हमारा सीधा जो रेखा इस टाइप से जा रहा है वो हमारा ख़त्म हो गया। यहीं तक है हमारा रेखा। तो यहाँ के बाद देखिए कहीं रेखा इसमें आपका नहीं मिलेगा, कहीं भी रेखा इसमें नहीं मिलेगा जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ भी जुड़ा हुआ नहीं, कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक मात्र हमारा केवल 1 वर्ग बनेगा। 1 वर्ग जो आपका जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस लाइन से आपका 1 वर्ग बन रहा है। तो हम +1 कर देंगे यहाँ पर। फिर 1 वर्ग आपका यहाँ से यहाँ तक बना है। फिर हम 1 प्लस कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे तो 15, 2, 17।
तो कुल मिला के यहाँ आपका वर्ग कितना बना है, तो आप कह सकते हैं जो 17 वर्ग बना है। तो कुल आपका 17 वर्ग बनेगा इसमें। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। जो कुल वर्गों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 17। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 3। तो आपका अगला सवाल है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को हमें पूरा करना है। तो इसमें हम कौन सा ऐसा ऑप्शन रखेंगे जो हमारा आकृति को पूरा करेगा। इस आकृति को पूरा करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन का चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा आकृति किस क्वालिटी से बना हुआ है। इस क्वालिटी का देखिए यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ। अगर इस टाइप का यदि हम कोई भी ऑप्शन यहाँ रखते हैं और इसके अंदर कोई ऐसा बिंदु रखते हैं तो हमारा आकृति पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, फिर उसके बाद यहाँ 2 बिंदु हो गया, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ कहीं ना कहीं आपका 4 बिंदु होना चाहिए। तो एक बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। इस टाइप से आपका 4 बिंदु होना चाहिए। तो जहाँ भी इस टाइप का आपका सवाल दिख रहा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये तो आपका पूरा खाली डब्बा है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखिए एक बिंदु आपका अंदर चला गया है और 3 बिंदु बाहर आ गए। 4 है लेकिन एक हमारा रेखा के अंदर चला गया है, देखिए रेखा के अंदर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इसमें ये आपका जो है ये भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर रेखा दिया हुआ है ही नहीं। यदि रेखा रहता तो ये भी आपका सही रहता। तो यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन होगा केवल सी आपका सही ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें 4 बिंदु है और यहाँ पर रेखा भी दिया हुआ है। तो इस आकृति पूरा करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो आपका सही ऑप्शन सी होना चाहिए। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 हमारा कहता है जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें जल प्रतिबिंब निकालना है। तो यहाँ पर जब दर्पण प्रतिबिंब रहे तो हम देखेंगे जो दर्पण हमारा किधर है, इधर लगा हुआ है या नीचे लगा हुआ है या इधर। दर्पण प्रतिबिंब में आपका कहीं भी दर्पण लगा होगा, लेकिन जब जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हमें जल प्रतिबिंब नहीं दिखाएगा। लेकिन हमारा जल प्रतिबिंब कहाँ रहना चाहिए, तो जब भी आपका जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हमारा जल प्रतिबिंब यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर आपका जल होगा। और हमेशा आपका प्रश्न में यानी सवाल में जल प्रतिबिंब यहाँ दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन हम इसी टाइप से बनाएंगे और हमेशा सवाल को हम नीचे की तरफ पलटेंगे। तो देखिए यहाँ जल प्रतिबिंब जहाँ भी रहे तो हम सवाल को नीचे, हम यहाँ से लेके इसे पलट देंगे। जो हमारा ऊपर भाग है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम पलट लेंगे, इस टाइप का है तो हम पलटेंगे तो जो हमारा नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला, लेकिन जगह चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ धंसा हुआ है इधर तो इधर धंसा हुआ रहेगा और इधर उठा हुआ है तो इधर उठा हुआ रहेगा। तो देखिए धंसा हुआ हमारा इधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये हमारा गलत हो गया क्योंकि इधर चला गया। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये आपका बी नंबर आपका सही है क्योंकि पलटने के बाद हमारा ऑप्शन जो है बी बनेगा। सही उत्तर हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर उसके बाद हमारा देखिए सी को ज्यों को त्यों रख दिया है, खाली जो हमारा जल है इसके अंदर भरा हुआ वो उल्टा कर दिया, लेकिन ज्यों का त्यों है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद डी का देखिए तो कोई यहाँ पर ऑप्शन होना जायज़ है ही नहीं क्योंकि ये किसी अलग ढंग से बना दिया गया। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा केवल बी। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल आपका है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो निम्न समुच्चयों के समूह को संबंधित नहीं है। तो उस सवाल का हमें चयन करना है, उस जवाब का जो इससे मिलता जुलता नहीं है। तो 3-4 में कोई ना कोई आपका ऑप्शन जो है जो मिलता जुलता नहीं, किसी न किसी प्रकार से अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 2 है, फिर 14 है, फिर यहाँ 16 है, फिर यहाँ 6 है, 30 है और 36 है। तो किसी न किसी प्रकार एक कोई ऐसा है जो तीनों से भिन्न है। तो देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा 2 को सबसे पहले हम 7 से गुना करते हैं तो 14 होता है, यानी 2 को 7 से गुना करते हैं तो 14 होता है। फिर हम 2 को 8 से गुना करते हैं 16 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा हो गया 7 और 8। फिर हम 6 को 5 से गुना करते हैं 30 होता है। 6 को 5 से गुना करेंगे 30 होगा। फिर 6 को हम
6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर हम यहाँ इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 को 7 से यदि हम गुना करेंगे तो 7 पचे 35 हमारा हो जाएगा। फिर हम 5 को 8 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। और फिर 3 को हम 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 किसी न किसी प्रकार एक तरह है और एक अलग है। यहाँ देखिए 7 8 7 8 7 8, सभी में 7 8 है, लेकिन एक हमारा है जो यहाँ पर है 5 और 6, ये हमारा अलग है। सभी को हम गुना किए तो 7 बार में और 8 बार में हमारा आया, लेकिन यहाँ पर ये है जो हमारा 5 और 6 बार में आया, तो हमारा यही गलत होगा। तो यही ऑप्शन हमारा है 6, 30 और 36। तो यही हमारा यहाँ पर किसी न किसी प्रकार अलग है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये जो आपका है किसी न किसी प्रकार से अलग है। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखें। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ आपका जोड़ है, तब आपका मान क्या होगा? तो हमारा इसका उत्तर हमें प्राप्त करना है। प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा क्या आएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल है तो हम आराम से जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोलता है जो जोड़ का अर्थ गुना भाग है, तो जहाँ जोड़ है वहाँ हम भाग का निशान देंगे। तो देखिए यहाँ जोड़ है तो यहाँ भाग का निशान दे देंगे। फिर यहाँ पर बोलता है भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ भाग है तो यहाँ घटाव कर देंगे। फिर उसके बाद बोलता है घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ घटाव है तो यहाँ गुना कर देंगे। फिर उसके बाद बोलता है गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यहाँ पर जोड़ का निशान दे देंगे। फिर उसके बाद हम प्रक्रिया करेंगे, तो प्रक्रिया करने के बाद हम यहाँ पर काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा भाग का निशान है। भाग का निशान है तो यहाँ तक 20 चौक 80 आएगा, 20 बार हमारा आ जाएगा। 20 घटाव 15, यहाँ पर हम 15 को हम 3 से गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 45। यहाँ पर हम 15 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। फिर उसके बाद जोड़ का निशान दे देंगे और 58 को कर देंगे। फिर यहाँ प्लस प्लस को हम जोड़ देंगे और माइनस को अलग से घटा देंगे। तो यहाँ ये देखिए आपका प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। 20 और 58 यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 8 और 5 2 7 58 78 और माइनस हम 45 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 58 नहीं, यहाँ पर 50 है आपका, तो यहाँ पर 50 हम कर देंगे और 50 20 आपका हो जाएगा 70। तो यहाँ पर हमारा 70 हो जाएगा। 70 में यदि हम 45 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 70 में यदि 45 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 25। तो आपका जो 25 है वही आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डी जो है जो सही उत्तर है। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है जो आपके लिए VVI सवाल है, जो ऐसा सवाल है हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके लिए एक फंसाने वाला सवाल है जो आप इसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और सही उत्तर जल्दी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये सवाल ही वैसा है। तो यहाँ पर सवाल में कहता है एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी माता के दामाद की पत्नी की माता है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन में वह बहुत चीज़ कह गया, वह मेरे माता के दामाद की पत्नी की माता है, उस महिला का उस लड़के से क्या संबंध है? तो ऐसे सवाल को हम आराम से इजी तरीका से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वो सवाल में कहता है एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा हुए करते कहा, एक महिला की ओर और एक लड़का, तो लड़का को हम बी से सूचित कर देंगे, बी से यानी बॉय। तो यहाँ पर लड़के की माता इशारा करते हुए वह मेरी माता यानी लड़के की माता, तो लड़के की माता हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो लड़के के माता के दामाद, तो इसकी माता नहीं उस लड़के के माता का दामाद, तो इसका दामाद कौन हो जाएगा? जो इसका बहन होगा, इस लड़के का बहन होगा, बहन का पति क्या होगा? दामाद हो जाएगा, दामाद। तो यहाँ पर बोलता है जो मेरी माता का दामाद, मेरी माता का
दामाद, तो ये माता हो गया, उसका दामाद ये हो गया। और दामाद की पत्नी, तो दामाद की पत्नी जो है, जो दामाद की पत्नी देखिए ये हो गया, यानी उस लड़का का बहन हो गया। उस लड़का का बहन कौन हो गया? उसके माता का दामाद का पत्नी। और फिर उसके बाद बोलता है पत्नी की माता, यानी उसके दामाद की पत्नी का माता उस लड़के का कौन लगे? तो इसका माता कौन हो गया? उसकी बहन का माता, उसका माता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो इस सवाल को एक बार और हम देखते हैं। तो यहाँ पर बोलता है लड़के ने एक महिला की ओर इशारा हुए करते हुए कहा, वह मेरी माता। ये लड़का आपका है और ये बोलता है वह मेरी माता का। तो मेरी माता यानी माँ हो गया, ऊपर ये ऊपर चला गया। माता का दामाद, तो दामाद देखिए यहाँ पर है, माता का दामाद। और दामाद की पत्नी, दामाद की पत्नी, तो पत्नी उसकी यानी वो लड़का का बहन हो गया, क्योंकि जो उसका माता होगा और उसका दामाद का जो पत्नी होगा उस लड़के का बहन होगा। और पत्नी की माता यानी पत्नी का माता, तो माता यहाँ पर ये हो गया। तो उस लड़के का कौन लगेगा? तो लड़के का माता लगेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, माता। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखें। तो नेक्स्ट आपका एक कथन दिया हुआ है, श्याम गीता को बताता है श्रीलंका पहुंचने का रास्ता वायु मार्ग और जल मार्ग से है। यानी श्याम गीता को बताता है श्रीलंका पहुंचने का रास्ता वायु मार्ग और जल मार्ग से है। तो यहाँ पर धारणा दिया हुआ है गीता को श्रीलंका जाना पसंद है। और दूसरा आपका है जो एक है आपका, श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। क्या ये दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है या कोई एक सही है, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल है, श्याम गीता को बता रहा है श्रीलंका पहुँचने का रास्ता वायु मार्ग और जल मार्ग है। ये बता रहा है कौन? श्याम गीता को। तो यहाँ पर गीता को श्रीलंका जाना पसंद है, या इस सवाल में आपका है कहीं दिया हुआ जो गीता को श्रीलंका जाना पसंद है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहीं नहीं है, ये सिर्फ श्याम गीता को बता रहा है। ये जरूरी नहीं है जो गीता को श्रीलंका जाना पसंद है या नहीं है। फिर दूसरा में है श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक़ है। ये भी कहीं नहीं है जो श्याम को दूसरे को सलाह देने का शौक़ है। हो सकता है बातचीत के दरमियान वो बोलता होगा जो श्रीलंका जाने का रास्ता वायु मार्ग और जल मार्ग है, ये ज़रूरी नहीं है उसका शौक़ है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर होने वाला है वो है आपका सी, ना तो एक और ना ही दो आपका निर्हित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर दो हो जाए, सी हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।